होत है, सुनिए वीर हनुमान, आसन लीजियो प्रेम से, प्रभु आओ कृपा निधान। एक महात्मा रोज कथा किया करते। जब कथा करते एक वकील आया, कथा को सुनता था, पूछने लगा महात्मा जी आप हनुमान जी को बुलाते हो, क्या हनुमान जी कथा में आते भी हैं? महात्मा ने कहा वो आते हैं तभी तो मैं बुलाता हूँ, आप किसी को एक दिन बुलाओगे, 2 दिन नहीं आएगा तो आप तीसरे दिन बुलाना बंद कर दोगे, और मैं रोज बुलाता हूँ इसका मतलब है वो आते हैं। कहले मैं नहीं मानता। कहले नहीं मानते तो मत मानो। कहले महाराज या तो सिद्ध करो या आप ये लाइन बोलना बंद कर दो। पर कह लगे महात्मा जी अगर हनुमान जी आ गए तो मैं वकालत छोड़कर आपकी शरण में लग जाऊंगा। अब महात्मा को भी गुस्सा आया, कह लगे अगर मेरे हनुमान जी नहीं आए तो मैं भी कथा करना छोड़ दूंगा। दोनों में शर्त लग गई है। फैसला कैसे होगा? बोले ये जो चौकी है जिस पर ये बुक रखी है, किताब रखी है, अगर इसको तुम उठा लिया तो हनुमान जी नहीं आते, नहीं उठा पाए तो आते। अब महात्मा जब वो चौकी ले जाने लगे, वकील मन में सोचने लगा पता नहीं रात में क्या लगा दे मैं उठा ना पाऊं। कहने लगे महात्मा जी आज ये चौकी पोथी मैं लेकर जाऊंगा। आज वो लेकर गया। महात्मा घर पहुंचे, राम जी की फोटो के आगे कहने लगे हनुमान जी, राम जी मेरा कुछ नहीं जाएगा पर आपके भक्तों का विश्वास चला जाएगा। अगले दिन कथा आरंभ होती है। बड़े प्रेम से बुलाया कि कथा आरंभ होते है, सुनिए वीर हनुमान, आसन लीजियो प्रेम से, प्रभु आओ कृपा निधान। वकील कहते आपके हनुमान जी आ गए? कहने लगे आ गए। कहने लगे उठाओ? कहने लगे उठाओ। कहने लगे वकील जैसे ही उठाने लगा एक ऐसा झटका लगा, वो दूर जा गिरा। वकील ने सोचे मेरे मन का वहम है, शायद मैं डर गया हूं। दोबारा कोशिश करी, दूर जा गिरा। इस बार कोशिश करी, दूर जा गिरा। तो महात्मा के चरणों में गया, महात्मा जी आप सच कहते हो, जहां भी कथा होती है हनुमान जी अवश्य आते हैं। और आज की कथा में क्या है, जब भगवान विष्णु जब युद्ध कर रहे थे, पृथु पूछते हैं ऐसी क्या ताकत थी जो भगवान विष्णु के साथ युद्ध कर रहा था लेकिन उनसे परास्त नहीं हो रहा था और भगवान को भी बराबर की टक्कर दे रहा था। तब नारद जी बताते उसके पीछे उसकी जो ताकत थी वो थी वृंदा। वो बड़ी सती साध्वी, सतीत्व धर्म का पालन करने वाली। कहते सती साध्वी क्या होता है? कह लगे जो औरत अपने से ज्यादा अपने पति का ध्यान रखती है और अपने पति के प्रति सब कुछ समर्पित कर देती है और उसकी हर बात मानती है, ऐसी औरत को सती सावित्री कहा जाता है। और उसके अंदर एक ऐसा तेज आ जाता है कि सती परमात्मा तुल्य हो जाती। कहते सती की कथा सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। अनसुया थी, उसके सतीत्व धर्म की इतनी ख्याति फैली कि लक्ष्मी, गोरा, ब्रह्माणी भी परेशान हो गए और वो अपने पतियों से कहते हम सारा दिन आपकी सेवा में लगे रहते हैं पर यहां यश तो सारा किसका फैल रहा है? अनसुया का। क्योंकि एक बार नारद जी ने आकर कहा कि उस जैसी कोई औरत नहीं है सती सावित्री। उन्होंने भगवान से कहा कि किसी भी प्रकार जाओ उसका ये सतीत्व नष्ट होना चाहिए। भगवान कहने लगे ठीक नहीं है, पर नहीं मानी। कहते भगवान उसके दरवाजे पर गए, भिक्षाम देही। अनसुया बाहर आई। कहते उसके पति का आदेश था कि दरवाजे से कोई खाली ना जाए। जब देने आई तो कह लगे देवी हम इस प्रकार नहीं लेते, हम तो जब लेंगे जब आप नंग अवस्था में। अब उसने सोचा कि औरत 2 अवस्था में ही नंग हो सकती है, या तो उसका पति हो या बच्ची हो। कह लगे ठीक है। उसने जल लिया, उनके ऊपर छिड़का, जाओ तुम 6 महीने के बच्चे बन जाओ। तो कहते भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी 6 महीने के बच्चे बन गए और मां अनसुया के साथ रहने लगे। उधर लक्ष्मी, ब्रह्माणी, रुद्राणी ने जब देखा कि उनके पति नहीं आए तब नारद ने बताया वो तो बच्चे बनकर मौज कर रहे हैं, वहां दूध पी रहे हैं
आनंद ले रहे हैं। तब वो तीनों उनकी शरण में गई। तब अनसुया ने पूछा तुम कौन हो? कहने लगे हम आपकी बहू। कहने लगे मेरी बहू है, मेरे बच्चे तो अभी 6-6 महीने के हैं। तो उन्होंने क्षमा याचना की। तब अनसुया ने दोबारा अपने सतीत्व बल के तेज से उनको 6-6 महीने के बच्चों से असली रूप दे दिया। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में हम तेरे कोख से पैदा होंगे। सतीत्व धर्म क्या है? महाभारत के अंदर तुमसे सतीत्व धर्म किसका था? गंधारी का। शादी हुई, पति धृतराष्ट्र कहता है तू एक अंधे के साथ कैसे जीवन बिताएगी? एक अंधे के साथ कैसे जीवन बिताएगी? तब गंधारी ने क्या किया? अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी। कहले आप कभी भी अपने आप को मुझसे छोटा मत जानिएगा। और उसके सतीत्व धर्म का फल कब मिला? कौरव और पांडव का युद्ध हो रहा है, कौरव मारे जा रहे हैं। जब मारे जा रहे थे, अब धृतराष्ट्र को लगता है कि मैं भी मारा जाऊंगा। वो अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ ने कहा तू धृतराष्ट्र, तू युधिष्ठिर के पास जाओ, तुझे बताएगा। आज दुर्योधन युधिष्ठिर के पास गया, माँ का आदेश है तू मुझे बचा, मैं कैसे बच सकता हूं? तो युधिष्ठिर बताता है तेरी माँ ने सतीत्व धर्म का पालन किया है। अगर वो अपनी आंखों से पट्टी हटा ले और तुझे देख ले तो उसमें से ऐसा तेज निकलेगा जिससे तू लोहे के समान हो जाएगा। माँ से कहा, माँ ने कहा कोई बात नहीं, अगर पति के लिए पट्टी बांध सकती हूं तो औलाद के लिए खोल भी सकती हूँ। कह लगे तू स्नान करके आ। अब वो स्नान करके आ रहा है नग्न अवस्था में। भगवान कृष्ण ने देखा, मन में सोचा अगर आज ये लोहे के समान हो गया तो पांडव कभी जीत नहीं सकते। रास्ते में रोक लिया। दुर्योधन नग्न अवस्था में कहां जा रहे हो? कहने लगे भाई युधिष्ठिर ने बताया है कि तुम मां के सामने जाओगे और जहां पर तेज पड़ेगा तो लोहे के समान हो जाएगा। भगवान जोर जोर से हंसने लगे। कहने लगे प्रभु आप हंस क्यों रहे हो? कहने लगे मैं तो युधिष्ठिर का दिमाग देख रहा हूं। तुम तो उसकी पत्नी का चीरहरण नहीं कर पाए, पर वो तेरा चीरहरण यानी तुझे तेरी माँ के सामने जरूर नंगा कर देगा। कह लगे क्या करूं? कुछ नहीं, अपने गुप्तांगों को ढक लो। भगवान ने मालाएं दी, उसने गुप्तांगों को ढक लिया। माँ के सामने पहुंचा। माँ ने पूछा बेटा आ गया? कहने लगे आ गया। कह लगे आंखें खोलो? कहने लगे खोलो। कहते जैसे ही आंखें खोली एक तेज निकला और दुर्योधन के जिस नग्न शरीर को वो तेज पड़ा वो लोहे के समान हो गया। जब माँ ने गुप्तांगों पर फूल माला देखी, कहने लगे ये क्या? कह लगे माँ ये मुझे कृष्ण ने दिए। माँ ने माथा पीट लिया और क्या बोली कि आज वो नटवर तुम्हें फूलों की माला दे गया और तेरी जिंदगी के फूल चुन कर ले गया। इसमें मेरा दोष क्या? इसमें मेरा दोष क्या? मैं तो सच्ची रह गई। जिस जगह पर्दा किया वो जगह कच्ची रह गई। कह लगे दुर्योधन तेरे मरने का कारण ही होगा। और उसने भगवान को भी श्राप दिया। माना कि कृष्ण तू सर्वशक्तिमान है, पर एक अबला लबा की लबा में भी जान है। मैं तुझे श्राप दे दूं जैसे तूने भाई भाई को लड़ाकर मारा, तुम यदुवंशी पुरवंशी भी आपस में लड़कर मर जाओगे। और उस सती के श्राप से भगवान भी बच नहीं पाए। यह सतीत्व धर्म। इसी सतीत्व धर्म से कौशिकी ने सूर्य को उगने से भी रोक दिया था। इसी सतीत्व धर्म से सवित्री ने सत्यवान को यमराज से भी वापस पा लिया था। कहते ऐसी ही सती थी वृंदा, जिसके प्रभाव से जलंधर के अंदर इतनी ताकत थी कि भगवान भी उसको परास्त नहीं कर पाए और कोई मार नहीं पा रहा था। आगे की कथा मैं आपको सुनाऊंगा कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर किस प्रकार वृंदा का सतीत्व धर्म नष्ट किया। उस वृंदा ने भगवान को क्या श्राप दिया। इति एकादश अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की